निर्विरोध निर्वाचन हुआ, उस पर हम राजस्थान भाजपा परिवार की ओर से उनको खूब खूब बधाई देते हैं। उनके कार्यकाल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज राजस्थान प्रदेश भाजपा ने मुख्य कार्यालय जयपुर में आतिशबाजी कर, लड्डू खिलाकर, गगनचुंबी नारों से उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत पर और हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम राजस्थान के सर्वांगीण विकास में सहभागी है और रहेंगे। और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के इस कार्यकाल में राजस्थान इस अमृत काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत को उन्हें पुराना वैभव प्राप्त करना है, विश्व में गौरव प्राप्त करना है, सोने की चिड़िया बननी है, विश्व गुरु बनना है। और इसके लिए राजस्थान प्रदेश भी उसी रफ्तार से साथ विकास के पायदान दिन पर दिन पाए कर रहा है। और हम सब मिलकर के राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाएंगे। और उसमें हमको देश का नेतृत्व, हमारे भाजपा का नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कार्य, हम राजस्थान प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य करेंगे। और अगले टर्म में और इसी तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जनता के विकास में निरंतर हम लगे रहेंगे। सर, युवा नेतृत्व, युवाओं में जोश है क्योंकि एक नई तरह की बीजेपी को देख रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय नितिन नवीन जी निर्वाचित हुए हैं और पूरे देश के अंदर युवाओं में जिस प्रकार से ऊर्जा का संचार हुआ है, एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब घोषणा हुई है तो पूरे देश के अंदर आज आतिशबाजी हो रही है और लड्डू बांट के मिठाई भी बांटी जा रही है, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खुशी की लहर है। जिस प्रकार का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कोई भी इस उच्च पद तक पहुंच सकता है। बाकी पार्टियों में एक परिवार की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के शीर्ष नेतृत्व ने ये मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक युवाओं की पार्टी है। और आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से युवा इस पार्टी के परिवार के अंदर शामिल होगा, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जिस प्रकार से सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ में ये पार्टी आगे बढ़ रही है, ये भाजपा परिवार और अधिक आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस राजस्थान के विकास में युवा अग्रणी भूमिका में दिखते हुए नजर आएंगे। चलिए सर, ये हेमंत जी की भी ले लो। हेमंत आ भैया, थोड़ी सी जगह दो। आओ आओ आगे आओ, जाओ ना। अरे हाथ बधाई दे दो। अब ये रुकना, शंकर इधर, शंकर खड़ा है। माननीय, सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में पार्टी पूरी, क्योंकि 65% युवा इस देश में निवास करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी सोच के माध्यम से, क्योंकि उनकी आयु केवल 45 वर्ष है, और जिस प्रकार युवा तरुणाई के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में एक नई ऊर्जा युवा में आएगी इस माध्यम से, और इसी के माध्यम से एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। और हम सब मिलके पूरा प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में आने वाले समय में पूरी तरह से मजबूती से पार्टी खड़ा करने का काम के साथ साथ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का, क्योंकि मैं टीएचपी क्षेत्र में आता हूं और उस क्षेत्र से आने से और वहां पर मंत्रिमंडल में भी मुझे स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। और इसी के पीछे लक्ष्य यही है कि युवा जब तक मजबूती से भारत के निर्माण के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के विकास का काम करेंगे। इसलिए और ये एक संदेश है पूरे देश में कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व युवाओं के हाथ में रहेगा। धन्यवाद।
भाई साहब युवा के सारा पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, युवा है इसलिए युवाओं में ज्यादा जोश है, क्योंकि आप भी युवाओं के शब्द देखते हैं, किस तरह से देखते हैं उत्साह का संचार की पार्टी की तरफ? देखिए, युवाओं में तो जोश है, लेकिन एक स्पष्ट संदेश हमारी पार्टी ने आज दिया है कि हमारी पार्टी के अंदर चाटुकारिता नहीं, कर्तव्य निष्ठा को प्राथमिकता दी जाती है। अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम किया जाएगा तो किसी भी पद पर आप पहुंच सकते हैं। जैसा नितिन नवीन जी का निर्वाचन हुआ है, निश्चित तौर पर युवाओं में ऊर्जा का संचार है और आदरणीय मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, इसी ऊर्जा के संचार के साथ में सपना सच होगा।